नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ऐसे आंकड़े दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कई महीनों से भयानक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और हालात ये थी कि पाकिस्तान की सरकार बार बार आईएमएफ के चरणों में गिर रही थी कि प्लीज हमें $6 बिलियन का लोन दे दो, वरना हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन आईएमएफ शुरुआत में लोन देने को तैयार था नहीं, लेकिन कम से कम 3 महीने की डिले के बाद जब आईएमएफ 2 हफ्ते पहले इन्हें लोन देने को तैयार भी हुआ तो उसने 6 बिलियन नहीं दिए, उसने दिया $1 बिलियन। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आदमी का समय खराब चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। इनके साथ वही हुआ। उस $1 बिलियन से अपनी अर्थव्यवस्था को ये संभाल पाते उससे पहले ही पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आ गई। और ये बाढ़ कितनी भयानक थी इसका पता आज चला है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर से ही रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को $18 अरब का नुकसान हुआ है। भारतीय रुपए में बताऊं तो करीबन 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान। पाकिस्तान का जितना टोटल खजाना है ना, उसे अगर आप डबल कर लेंगे तब जाकर ये पूरी रकम बैठती है। आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान में 18 बिलियन का था ही क्या जो नुकसान हो गया। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ है कि इस बाढ़ में गांव की, कस्बों की, शहरों की सड़कें बह चुकी हैं और टोटल लेंथ बताई जा रही है कि 750 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। इन्हें दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि 8 मिलियन एकड़ की जो फसलें थी, यानी करीबन 80 लाख एकड़ की इलाके की जो फसलें थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, 33 मिलियन लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं और इस जबरदस्त बाढ़ में उन लोगों के लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा फसलें तो बर्बाद हो ही चुकी हैं बाढ़ में, साथ ही जो पहला इनका अनाज था, खाने पीने की चीजें थी, सब्जियां थी, इनका जो स्टोरेज हाउस थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। लोगों ने साल साल भर के अपने जो खाने पीने के अनाज थे उन्हें स्टोर करके रखा हुआ था, वो सब बेकार हो चुके हैं। ऐसे में इन्हें और ज्यादा अनाज, खाने पीने की चीजों की जरूरत पड़ेगी, वरना पाकिस्तान में भयानक भूखमरी फैलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, नुकसान एक और हो गया है। इस 18 बिलियन से अलग नुकसान हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक है, ऐसे ही उनका सेंट्रल बैंक है। उन्होंने ये बताया है कि इस साल की शुरुआत में हमने बताया था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो 5% रहने वाली है। लेकिन इस बाढ़ से इतना विनाश फैला है कि अब जीडीपी ग्रोथ भी जबरदस्त गिरी है और एक हफ्ते के अंदर ही 2% गिर गई है। जो पहले 5% बढ़ने वाली थी, अब वो 2.5 से लेकर 3% ही बढ़ेगी। वहीं जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका मानना यह है कि जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है वो अपने लोगों को गुमराह करता आया है। पहले भी इनकी जीडीपी 5% नहीं बढ़ने वाली थी, 1-2% बढ़ती, लेकिन अब इस विनाशकाय बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि माइनस में जाएगी, घटेगी। यानी कि ये बाढ़ पाकिस्तान के लिहाज से हर एक मामले में विनाशकारी साबित हो रही है। और ये तो रुपए पैसे का नुकसान है। इनके यहाँ पर अब तक 1400 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं, हजारों लोग लापता हैं क्योंकि बाढ़ में बह गए, उनके शव नहीं मिले हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तानी सेना ऐसे कठिन वक्त में भी अपने लोगों पर रहम खाने को तैयार नहीं है। जहां लोगों के पास खाने पीने की चीजें मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की सेना अब भी हथियार खरीदने में लगी हुई है। ये लोग तुर्की से बेरख्तार ड्रोन खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा शिप्स खरीदना चाहते हैं, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका से जो इन्होंने F-16 का पैकेज खरीदा है ना, उसकी पेमेंट अमेरिका नहीं करेगा, उसकी पेमेंट पाकिस्तानी सरकार या सेना को ही करनी पड़ेगी। लगभग $450 मिलियन, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए ये F-16 की मेंटेनेंस पर खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।